हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना, वो भी आसान तरीका से। वर्गमूल निकालना तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज मैं जिस टाइप से बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही सरल तरीका से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को दे दिया जाएगा 256 इस प्रकार से, देख लीजिए। यही कहलाता है दोस्तों भाग विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इकाई अंक से देखेंगे। इकाई अंक कौन हो गया, देखिए ये इकाई अंक हो गया, दहाई अंक हो गया। इसको क्या करना रहता है, जोड़ा लगाना रहता है, पेयर बनाना रहता है। आप लोग पेयर बना लेंगे दो दो का। देखिए सबसे पहले 2 का पेयर बनाएंगे, ये हो गया जोड़ा। 56 2 को यहाँ पे मिला लिए, फिर यहाँ क्या बचा, 1 ही मिला। जोड़ा जब नहीं मिला तो क्या करेंगे, एक ही संख्या को लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग दोस्तों 2 से कम ही होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसा संख्या यहाँ पे लेना है, ऐसा संख्या से भाग देना है जो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 4 5 6 नहीं आना चाहिए, 2 से कम ही होना चाहिए। तो वह कौन सी संख्या होगा, 1 होगा। 1 का वर्ग करेंगे तो हम लोगों को 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2 में 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये दोनों को नीचे उतार देंगे इस प्रकार से। जब ये दोनों को नीचे उतारेंगे ना तो यहाँ क्या मिला, 156 मिला, ठीक है। 156 निकल के आ गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, यहाँ 1 लिखे थे तो नीचे भी 1 लिख देना है और इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ 2 लिख देंगे और ये 2 लिखे ना, इसको इसके सीधा में यहाँ पे नहीं लिखना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्या करना है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या बैठाएंगे जिसको गुना करने पर हम लोगों को 156 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके बैठाते जाइएगा। अगर आप सीख रहे होंगे तो उसके बाद आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। पहले 1 को बैठा के देख लीजिएगा। 1 बैठाएंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा, 21 से नहीं होगा, 21 से 156 नहीं आएगा तो 2 से देखिएगा। 2 बैठाएंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा। 22 से नहीं आएगा तो 3 बैठा के देखिएगा, 3 से भी नहीं आएगा, यानी दोस्तों 23 हो गया। 23 से भी नहीं आएगा तो आगे संख्या लेकर देखना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 6 लेकर, यहाँ पे 6 दिए, यहाँ पे 6 दिए तो यहाँ भी हम लोगों को 6 लिखना होगा। 6 लिख दिए तो यहाँ क्या निकल के आया, 16। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 6 छक 36, हाथ में बचा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 दूनी 12 और हाथ में कितना था, 3, 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 156 निकल के आ गया। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है, 0 मिल गया। अब हम लोगों का आंसर क्या हो गया, 16 आंसर हम लोगों का मिल गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 16। 256 भाग विधि से हम लोग हल किए। इसको आंसर नहीं लिखिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। आगे भी अंक रहता तो इधर और भी बढ़ते आता, ठीक है। दूसरा लीजिए, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 441 को, 441 को। तो हम क्या बताए थे, सबसे पहले 2 संख्या को जोड़ा लगाना है इस प्रकार से। देखिए यहाँ 2 को ले लिए, अब यहाँ 2 संख्या नहीं है तो एक ही संख्या को लेना है। अब ऐसी कौन सी संख्या को हम लोग यहाँ पे लेंगे जिसका वर्ग 4 हो जाएगा या उससे कम ही होना चाहिए, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 4 में 4 तो 0, इधर 2 अंक को उतार दीजिए, 41, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जितना है 2 लिखे, नीचे भी 2 लिख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे। जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और 4 को थोड़ा सा लेफ्ट करके लिखना है, इसके सीधा में नहीं लिखना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कौन सी संख्या बैठाएंगे कि गुना करने पर 41 आ जाएगा। तो 41 से कम 41, यहाँ 1 ही होगा दोस्तों। 41 को 1 से गुना करेंगे तो 41 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ 1 बैठाएं तो यहाँ भी 1 बैठाना होगा। तो इस प्रकार से आप गुना कीजिए, 1 एकम 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 एकम 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 41 मिल गया, इसको घटा दीजिए, यहाँ भी 0 मिल गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21। इसका आंसर 21। कितना आसान है, भाग विधि बहुत ही आसान है। मान लीजिए 289 को लेते हैं, ठीक है, 289 इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए जोड़ा लगाएंगे 2 का, इधर 2, यहाँ 1 ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
कौन सी संख्या लेंगे कि 2 का वर्ग हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ हम लोग कौन सा संख्या लेंगे जिसको वर्ग करेंगे तो 2 से अधिक नहीं आना चाहिए, 2 से कम ही होना चाहिए, तो 1 ही होगा। 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है। इसको घटा दीजिए, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। अब ये दोनों संख्या नीचे उतार दीजिए, यहाँ 1 लिखे तो 1 नीचे भी होगा, ठीक है। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। अब यहाँ कौन सी संख्या दोस्तों लगाएंगे कि गुना करने पर यहाँ पे हम लोगों को 189 मिल जाएगा। तो दोस्तों 7 से देखिए, यहाँ 7 लिखे तो ऊपर भी 7 लिखेंगे। अब गुना कीजिए, 7 7 49 हो जाता है, हाथ में 4, ठीक है। 7 दूनी 14 और 4 18, दोस्तों 7 मिला, ठीक है। आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आप लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। आप लोगों को संख्या देख देख कर बनाना है, संख्या बैठाते जाना है। पहले 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। जिस संख्या में पूरा पूरी कट जाएगा वही क्या हो जाएगा, वही संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 0 मिल जाएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। अब मान लीजिए कोई संख्या और ले लेते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे कपड़ा में, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन को बताता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे, यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं। देखिए ये चौथा नंबर सवाल होगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग कोई संख्या ले लिए 676, ठीक है। चलिए जोड़ा लगा दिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ 6 है, कौन सी संख्या लेंगे जिसको वर्ग करने पर 6 आ जाएगा। कोई ऐसा संख्या है जिसका वर्ग 6 होता है, नहीं। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का वर्ग 9 हो जाता है, 6 से अधिक हो जाता है, 6 से अधिक हो जाता है दोस्तों 9, तो 3 तो नहीं होगा, 2 होगा। 2 का वर्ग दोस्तों 4 होता है, ठीक है। तो इसको घटाइए, 6 में 4 तो कितना होगा, 2। यहाँ पे 76 उतर जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ हो गया 276। यहाँ क्या करते हैं, 2 जितना लिए तो नीचे भी लिख देते हैं और जोड़ देते हैं। 2 और 2 कितना हो जाता है, 4। अब यहाँ कौन सी संख्या लेंगे कि यहाँ पे दोस्तों गुना करने पर 276 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 6 लेकर, 6 तो यहाँ भी 6 लेते हैं। 6 छक 36 और 6 चौका 24 और 3 27, ठीक है। 6 हम लोग सही लिए थे, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 मिल गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26। बिल्कुल आसान था दोस्तों, बहुत ही आसान था, ठीक है। जब तक 0 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक आप लोग समझिएगा कि गलत बन रहा है। कभी कभी सेंस भी रह जाता है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए एक प्रश्न को और देख लेते हैं, मिटा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक संख्या और ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग ले लेंगे 1024 को। इस बार 4 संख्या है, देखिए इसको जोड़ा लगाएंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसको भी दोस्तों क्या करना है, इसी प्रकार से कौन सा संख्या यहाँ लेंगे जिसका वर्ग 10 होता है या उससे नीचे आना चाहिए, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 को लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है दोस्तों, ठीक है। 10 से कम है, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 10 में 9 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ 24 उतर जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, 3 यहाँ लिए थे तो 3 को जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ कौन सा संख्या लेंगे कि गुना करने पर 124 मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 लेके देखिए, 2 तो यहाँ भी 2 लिखाएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, देखिए यहाँ घटाएंगे तो 0 0 मिलेगा। इसका आंसर दोस्तों क्या मिला, 32। बहुत ही आसान तरीका से बन जाता है भाग विधि से, ठीक है। चलिए एक प्रश्न को और लेते हैं, ये 5वां नंबर था। 6ठा नंबर यहाँ लेते हैं, 6ठा नंबर 6, इसको भी चलिए मिटा लेते हैं। यहाँ पे मिटा लेंगे और एक संख्या और लेंगे जो 4 अंक का होगा, ठीक है। देखिए 4 अंक का 1225 को चलिए ले लेते हैं, 1225, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा मिलाएंगे 2 को 2 को। अब यहाँ पे कौन सा संख्या लेंगे जिसका वर्ग 12 होना चाहिए या 12 से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, अन्यथा गलत हो जाएगा। 3 3 9, 4 चौका 16, 4 तो नहीं होगा क्योंकि 12 से अधिक हो जाता है 16, ठीक है। 3 ही लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। माइनस कीजिए, 12 में 9 तो 3। अब यहाँ बचा 25, 325 हो गया। यहाँ 8 हो जाएगा, 3 3 3 3 6। अब यहाँ कौन सी संख्या को बैठाएंगे जिसको गुना करने पर 325 मिलेगा। 5 को बैठाइए तो यहाँ भी 5 बैठेगा, 5 बच्चे 25 हो जाएगा। 5 36 और 2 32, ठीक है, मिल गया 65, ठीक है। तो घटाइए, यहाँ क्या मिलेगा, 0 0।
बहुत ही आसान था। देखिए तो ये आंसर हो गया 35। 1225 का देखिए वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये 35। ठीक है, आंसर बहुत ही आसान था, मज़ा आ गया। देखिए ये सब आंसर हो गया, ऊपर में जो निकला है ना इसको मत समझिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इससे भी लंबा लंबा दोस्तों आएगा, हम बताएंगे। आप लोग पहले छोटे छोटे चीज़ को सीख लीजिए, बहुत लंबा लंबा आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 1225 है, इधर और संख्या रहता 4-5 को, तो आप लोग किस प्रकार से बनाते, इसी तरह से आगे स्टेप बढ़ते जाता। तो नोट कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।